दो औरतों की जोर जोर से रोने की आवाज और बार बार दबंग चुड़ैल को पुकारने की आवाज से दबंग चुड़ैल उनके सामने आती है। क्या हुआ? तुम दोनों क्यों इतनी जोर जोर से रो रही हो और मुझे पुकार रही हो? दबंग चुड़ैल, हमारी मदद करो, हमारे बच्चों की जान खतरे में है। तुम्हारे सिवा और कोई भी हमारे बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता। पहले तो तुम दोनों चुप हो जाओ और शांति से मुझे बताओ कि आखिर मामला क्या है। गांव के कुछ दोस्त गांव से बाहर वो किला देखने के लिए चले गए जहाँ के बारे में मशहूर है कि वहां पर एक चुड़ैल रहती है। दो बच्चे तो वापस आ गए, लेकिन हम दोनों के बेटे वहीं पर फंस गए हैं। आने वाले लड़कों ने बताया कि चुड़ैल ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया है। पर उस किले को तो चारों तरफ से बंद किया गया था कि कोई उसके अंदर ना जा पाए। अब क्या बताए, तुम्हें तो पता ही, आजकल के बच्चे, उन लोगों को तो एडवेंचर लगता है, कुछ ज्यादा ही पसंद है। अब हमारे बच्चों की जान खतरे में है, तुम उन्हें बचा लो दबंग चुड़ैल। ठीक है, अब तुम दोनों ये रोना धोना बंद करो और अपने घर जाओ। मैं देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ। देखना नहीं है दबंग चुड़ैल, हम बहुत उम्मीद के साथ तुम्हारे पास आए हैं। हमारे बच्चों को चुड़ैल के चंगुल से बचा लो। वो दोनों वहां से चली जाती हैं और दबंग चुड़ैल इधर उधर घूमते हुए सोचने लगती है। हैरानी की बात है, उसने उन दोनों बच्चों को अभी तक मारा नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई राज है, मुझे तो जाकर देखना ही पड़ेगा। तभी दबंग चुड़ैल वहां से गायब होकर सीधा किले में पहुंच जाती है। किले में घुप अंधेरा था, कुछ कमरों में छोटी छोटी जालियों से रोशनी आ रही थी। बड़े बड़े जाले चारों तरफ लटके हुए थे और चमगादड़ भी वहीं पर चिपके हुए थे। किला बड़ा ही भयानक लग रहा था। दबंग चुड़ैल एक कमरे से दूसरे कमरे, एक जगह से दूसरी जगह पर उन बच्चों को ढूंढ रही थी कि तभी किले के सबसे ऊपर वाले कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। हो ना हो उसी कमरे में वो दोनों बच्चे हैं, पर चुड़ैल कहाँ है? दबंग चुड़ैल वहां से सीधा उस कमरे के बाहर पहुंच जाती है। अंदर का दृश्य देखने लगती है। दोनों बच्चों को रस्सी से बांधकर बिठाया गया था। सारे कमरे में सीलन आई हुई थी और नीचे कीड़े रेंग रहे थे। दबंग चुड़ैल ने सब तरफ देखा, लेकिन उसे चुड़ैल दिखाई नहीं दी। दबंग चुड़ैल को लगा कि कोई जोर जोर से उसके पीछे खड़े होकर सांसें ले रहा है। दबंग चुड़ैल जैसे ही पलटती है, किले की चुड़ैल उसके पीछे खड़ी थी। तुम तो दबंग चुड़ैल हो ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम इन बच्चों को यहाँ से छुड़ाने के लिए आई हो? तो भूल जाओ, इन्हें यहाँ से कोई नहीं लेकर जा सकता। कल पूर्णिमा की रात है, कल मैं इनको मारकर इनका खून पीकर और भी ताकतवर हो जाऊंगी। मेरे होते हुए ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। हाँ, तुम्हें कोई और तरीका आजमाना है तो आजमा लो। इन दोनों लड़कों को लेकर मैं यहाँ से जा रही हूँ। ओहो, मैं तो डर गई। तुम जरूर इन बच्चों को लेकर जा सकती हो। चलो तुम्हें मौका देती हूँ, मैं यहीं खड़ी हूँ, जाओ जाओ इन बच्चों को लेकर जाओ। दबंग चुड़ैल को किले की चुड़ैल की बात समझ नहीं आई। वो तुरंत उन बच्चों के पास जाती है और जादू से उनकी रस्सी खोलकर उन्हें किले के दरवाजे से बाहर निकालने की कोशिश करती है कि तभी दबंग चुड़ैल को बड़े जोर का झटका लगता है और वो पीछे की तरफ ठोकर खाकर गिर जाती है। क्या हुआ दबंग चुड़ैल, तुम गई नहीं इनको लेकर? ओह, तुम तो उठ भी नहीं पा रही हो, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? दबंग चुड़ैल की आधी ताकत खत्म हो चुकी थी। वो समझ गई कि किले की चुड़ैल उससे ज्यादा ताकतवर है। मुझे शांत रहकर कोई तरकीब सोचनी होगी। अगर मैंने इस बार फिर बाहर निकलने की कोशिश की तो ये मेरी सारी ताकत खत्म कर देगी। हमसे गलती हो गई दबंग चुड़ैल, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम लोग अपने घर जाना चाहते हैं, हमारी मदद करो। शांत हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो कि चुड़ैल बहुत ही ताकतवर है। दबंग चुड़ैल, डर गई मुझसे? दबंग चुड़ैल मन ही मन सोच रही थी कि डर तो मैं जरूर गई हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। इसका मतलब ये हर पूर्णिमा को किसी न किसी का खून पीकर और भी ताकतवर हुए जा रही है। इसका काम तो तमाम करना ही पड़ेगा। दबंग चुड़ैल के दिमाग में बार बार बातें आती जा रही थी कि तभी वो चुड़ैल उन दोनों लड़कों के साथ में दबंग चुड़ैल को भी रस्सी से बांधकर उस कमरे में पटक देती है। तुम मुझे थोड़ी देर के लिए बांध तो सकती हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मैं तुमसे मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आओ किले की चुड़ैल, मुझसे लड़ाई करो। मैं जरूर तुमसे इस समय लड़ाई करती, लेकिन ये समय मेरा यहाँ से जाने का है, क्योंकि कल की तैयारी भी करनी है। कल मैं इन दो लड़कों का खून पीकर इतनी ताकतवर हो जाऊंगी कि दुनिया पर राज करने लग जाऊंगी, और तुम भी उस जश्न में शामिल हो सकती हो दबंग चुड़ैल। ऐसा कहकर वो किले की चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। दबंग चुड़ैल का सर अभी भी घूम रहा था।
उसकी ताकत आधी हो चुकी थी और दबंग चुड़ैल की ऐसी हालत देखकर उन दोनों लड़कों के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। हमारी वजह से तुम्हें भी कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है दबंग चुड़ैल, हमें माफ कर दो। तुम हार नहीं मान सकती दबंग चुड़ैल, तुमने तो बड़े बड़े चुड़ैल और भूतों को उनका रास्ता दिखाया है, फिर भला ये किले की चुड़ैल क्या है? तुम दोनों अभी शांत हो जाओ, मुझे सोचने दो। दबंग चुड़ैल सोच विचार करने लगती है कि तभी उन दोनों लड़कों को याद आता है कि दबंग चुड़ैल की एनर्जी तो गाने में है। तभी वो दोनों गाना गाने लगते हैं। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। दबंग चुड़ैल अपने शरीर में ताकत महसूस करने लगती है और धीरे धीरे करके वो खड़े होने की कोशिश करती है। वो दोनों लड़के लगातार गाना गा रहे थे कि तभी दबंग चुड़ैल अपनी रस्सियां तोड़कर खड़ी हो जाती है। तुमने तो मुझे ताकत दे दी, अब देखो मैं इस किले की चुड़ैल से किस तरह बदला लेती हूँ। जरूर इस किले में कोई ऐसा रहस्य है जो हमें नहीं पता और वो चुड़ैल इतनी ताकतवर है। तुम दोनों यहीं रुको, जरा मैं किले का चप्पा चप्पा छान कर आती हूँ। दबंग चुड़ैल एक जगह पर घूमते हुए हर चीज को बारीकी से देख रही थी। तभी उसे एक रास्ता नीचे तहखाने की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। मुझे सावधानी से सारा काम करना होगा, उसके किले चुड़ैल का पता नहीं, क्या पता वो नीचे ही हो। मैं अपनी बची खुची सारी ताकत अब उसे मारने में लगा दूंगी। दबंग चुड़ैल गायब हो अदृश्य रूप में नीचे की तरफ जाती है और जैसे जैसे वो नीचे जाती है तो देखती है कि वहां से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। नीचे जाकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। सब तरफ हड्डियों का ढेर था, कुछ बड़े बड़े बर्तन में खून भरकर रखा हुआ था और कुछ सड़ा हुआ मांस भी इधर उधर बिखरा हुआ था। वो किले की चुड़ैल एक जगह पर बैठी हुई कुछ मंत्र बोलते हुए उस बर्तन में रखे हुए खून को पी रही थी। दबंग चुड़ैल चारों तरफ अपनी नजर को मारती है, तब उसे सामने एक तस्वीर नजर आती है जिसमें एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। ये तस्वीर यहाँ क्यों है? मुझे अपनी जादुई शक्ति से इस बात का पता लगाना होगा। दबंग चुड़ैल अपनी आंखें बंद करती है और उसे दिखाई देता है कि वो सुंदर लड़की ही किले की चुड़ैल के रूप में किले में घूम रही है। फिर दबंग चुड़ैल को दिखाई देता है कि उसी तस्वीर में चुड़ैल की जान बसी हुई है। पर उस तस्वीर तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि तस्वीर से आगे एक अदृश्य रेखा बनी हुई थी जिसे पार करना दबंग चुड़ैल को भारी पड़ सकता था। दबंग चुड़ैल वहां से गायब होकर फिर उन लड़कों के पास आ जाती है। थोड़ी देर बाद किले की चुड़ैल भी वहां आ जाती है। बस तुम लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, कल की रात तुम लोगों का काम तमाम हो जाएगा। और दबंग चुड़ैल लगता है तुम्हारा भी समय धरती से जाने का आ गया है। किसका समय आया है किसका नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। किले की चुड़ैल हंसते हुए वहां से चली जाती है और दबंग चुड़ैल सोचने लगती है कि आखिर किस तरह उस तस्वीर को वहां से निकाल कर खत्म किया जाए। दबंग चुड़ैल उन लड़कों के साथ शांत बैठी हुई थी। अगले दिन सुबह होने के साथ ही किले की चुड़ैल बहुत खुश थी। बस वो किसी भी तरह शाम के होने का इंतजार कर रही थी। दोपहर को किले की चुड़ैल किसी काम से किले से बाहर चली जाती है। दबंग चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से सब कुछ महसूस कर रही थी। वो तुरंत वहां से उठती है और तहखाने में पहुंच जाती है। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। इस ताकत की मुझे बहुत जरूरत है। दबंग चुड़ैल अपनी आंखें बंद कर उस अदृश्य सी दीवार को देखने लगती है। तभी उसे दिखाई देता है कि तस्वीर के सामने उस अदृश्य दीवार में एक छेद है। बस यहीं से दबंग चुड़ैल को शक्ति मिल जाती है। वो अदृश्य रूप में उस छेद में से निकलकर उस तस्वीर को उठा लेती है। तभी किले की चुड़ैल भी वहां आ जाती है और दबंग चुड़ैल के हाथ में तस्वीर देखकर, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी शक्ति छीन लोगी तो मैं काम करना बंद कर दूंगी? नहीं, मैं तुमसे बहुत ताकतवर हूँ और देखो मैं तुम्हारा काम कैसे तमाम करती हूँ। किले की चुड़ैल पूरी ताकत के साथ दबंग चुड़ैल के ऊपर कूदती है, लेकिन तब तक दबंग चुड़ैल अपने मुंह से आग निकालकर उस तस्वीर को जला देती है। तस्वीर के जलते ही वो किले की चुड़ैल भी धू धू करके जलने लगती है और तभी वहां पर सब कुछ गायब होने लगता है। वो खून, हड्डियों के ढांचे, वो मांस के लोथड़े, वो दोनों लड़के भी आजाद हो जाते हैं और दबंग चुड़ैल के पास आ जाते हैं। किले की चुड़ैल भी गायब हो चुकी थी। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। चलो बच्चों, अब हम लोग घर चलते हैं। फिर वो लोग गांव आ जाते हैं। दोनों औरतें अपने बच्चों को पाकर बहुत खुश थी और दबंग चुड़ैल को धन्यवाद देती हैं। वो दोनों बच्चे बताते हैं कि दबंग चुड़ैल ने किस तरह उस किले की चुड़ैल का मुकाबला किया। बहुत समय से गांव में और जंगल में बहुत शांति थी। गांव के लोगों ने बहुत तरक्की कर ली थी।
खेती बाड़ी के नए नए उपयोग करके उन लोगों ने अपनी आमदनी को बढ़ा लिया था। दबंग चुड़ैल भी अब आराम से रहती थी क्योंकि किसी को कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए वो भी दबंग चुड़ैल के पास आकर सहायता नहीं मांगते थे। लेकिन जैसे कि परिवर्तन जीवन का नियम है, एक परिवर्तन होना शायद अभी बाकी था। वो दिन बड़ा ही सुहाना दिन था जब एक काले कपड़ों वाला लंबा चौड़ा तांत्रिक गांव की सीमा के बाहर आकर बैठ गया। दिखने में वो बड़ा ही खूंखार नजर आ रहा था, लेकिन गांव वाले आस्था में डूबकर उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, आपको देखकर लग रहा है बाबा कि आपने बहुत सारी सिद्धियां हासिल की होंगी। आपका इस गांव में आने का क्या औचित्य है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। मैं बड़ा खुश हूं कि तुम लोगों ने आकर मुझसे मेरा हाल चाल पूछा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस यहां पर साधना के लिए आया हूं। फिर भी बाबा, कभी किसी चीज की आवश्यकता हो तो हमें अवश्य बताइएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस एक प्रार्थना है। मैं यहां पर जब तक तंत्र साधना कर रहा हूं, कोई भी आकर मुझे परेशान ना करे। गांव वालों ने समझा कि तांत्रिक बहुत ही पहुंचा हुआ तांत्रिक है, इसलिए वो चाहता है कि कोई उसे परेशान न करे, इसलिए गांव वाले उस तरफ जाते ही नहीं थे। कुछ समय तो बड़ी शांति से निकल गया। फिर एक दिन गांव का एक आदमी मरी हुई हालत में मिला। पता नहीं, इसे देखकर तो लग रहा है कि इसे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन देखो तो कैसे सफेद पड़ा हुआ है, जैसे कि किसी ने इसके शरीर पर सारा खून निचोड़ दिया हो। लगता है कोई बीमारी हो गई होगी। गांव में जितने मुंह उतनी बातें। फिर 2-3 दिन बाद फिर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और देखते ही देखते महीने में 10-15 लोग मर जाते हैं। अब गांव वालों को चिंता होने लगी और वो सब दबंग चुड़ैल के पास पहुंच गए। दबंग चुड़ैल, कुछ तो करो, पता करो आखिर गांव के लोग इस तरह क्यों मर रहे हैं। ना उन्हें कोई चोट लगती है, ना कहीं से खून निकलता है, बस वो मरे हुए होते हैं और उनके शरीर में खून की एक भी बूंद नहीं होती। ये तो बड़े ही सोच विचार की बात है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? गांव में कोई ऐसी घटना हुई थी जिसके बारे में मुझे ना पता हो? नहीं दबंग चुड़ैल, ऐसा तो गांव में कुछ भी नहीं है। पर हाँ, 1-1.5 महीने पहले एक तांत्रिक गांव के बाहर आकर साधना कर रहा है और उसने हम लोगों को वहां आने से मना किया है, इसलिए वो तो ये काम नहीं कर सकता। जब हम लोगों को लगता है कि ये काम वो व्यक्ति नहीं कर सकता, असल में सारा शक उस आदमी के ऊपर ही जाना चाहिए। पर तुम लोग घबराओ नहीं, दबंग चुड़ैल है ना तुम लोगों के साथ। अब तुम लोग घर जाओ और आराम से बैठ जाओ, मैं इस बारे में पता निकाल कर ही रहूंगी। सब लोग दबंग चुड़ैल पर बहुत भरोसा करते थे, इसलिए सब अपने घर चले जाते हैं और दबंग चुड़ैल उस तांत्रिक के बारे में पता करने के लिए रूप बदलकर वहां पहुंच जाती है। तांत्रिक बाबा, मैं जानती हूँ आपने यहाँ पर किसी को भी आने से मना किया है, लेकिन मैं बहुत ही दुखियारी हूँ, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। मेरी आवश्यकता है? दबंग चुड़ैल, मैं तुम्हें पहचान गया हूं। मैं तो यहाँ आया ही इसलिए था कि तुम एक दिन चलकर खुद मेरे पास आओ। तुम तो बहुत पहुंचे हुए आदमी निकले, मुझे तुरंत पहचान गए। हाँ, ये तंत्र साधना मैंने ऐसे ही नहीं करी है भूत पिशाच चुड़ैल, इनकी खुशबू से ही मैं पहचान लेता हूँ। तुम गांव वालों की मदद के लिए मेरे पास आई हो? हाँ तो क्या आप गांव वालों की मदद नहीं करेंगे? मैं किसी की मदद नहीं करता और तुम भी किसी की मदद नहीं कर पाओगी। अब तुम केवल मेरे लिए काम करोगी। मैं जान गया हूं कि तुम में बहुत असीम शक्तियां हैं और मैं उन शक्तियों का उपयोग करूंगा। ये कहकर वो तांत्रिक दबंग चुड़ैल के ऊपर भभूत फेंक देता है, जिससे दबंग चुड़ैल को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो तांत्रिक के चंगुल में फंस जाती है। वो तो ये भी भूल जाती है कि वो एक दबंग चुड़ैल है। अब तांत्रिक दबंग चुड़ैल से अपने मनचाहे काम करवा रहा था। कभी वो किसी इंसान को उठाने के लिए दबंग चुड़ैल को भेजता है तो कभी किसी जानवर को। कभी वो दबंग चुड़ैल को भूत पिशाचों की नगरी में भेज देता और वहां से किसी ताकतवर भूत को पकड़कर लाने के लिए कहता। दबंग चुड़ैल पूरी तरह उस तांत्रिक की कठपुतली बन चुकी है। एक दिन, दबंग चुड़ैल, क्या हुक्म है मेरे आका? कितना अच्छा लगता है मुझे जब तू हाथ जोड़कर इस तरह बोलती है। जहां मैंने सुना सरपंच के घर में एक पंडित आया हुआ है जो गांव में हो रही घटनाओं के बारे में सरपंच से चर्चा कर रहा है। जा उस पंडित को पकड़कर मेरे पास ले आ, कोई भी मुझे इस गांव से नहीं निकाल सकता। जा दबंग चुड़ैल, जा और जल्दी से उस पंडित को यहां पकड़ कर ला। जो हुक्म मेरे आका। दबंग चुड़ैल तांत्रिक के कहने पर वहां से गायब होकर सीधा सरपंच के घर पहुंच जाती है। अरे दबंग चुड़ैल, तुम यहां अचानक से? पंडित को बुलाकर गांव वालों की मदद करना चाहता है, अभी बताती हूँ तुझे।
तभी दबंग चुड़ैल सरपंच को उठाकर पटक देती है और पंडित को पकड़ लेती है। ये तुम क्या कह रही हो दबंग चुड़ैल? क्या वो तुम भूल गई हो कि तुम तो गांव वालों की मदद करती हो? इस पंडित को कहाँ लेकर जा रही हो? मेरे आका का हुक्म है, इसे पकड़ कर लेकर जाना है, और खबरदार जो मेरे रास्ते में आने की कोशिश करी, मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगी। कौन है तुम्हारा आका? चल तांत्रिक के पास, मैं तुझे सीधे सीधे मिलवा देती हूँ। दबंग चुड़ैल पंडित को गर्दन से दबोच कर तांत्रिक के पास ले आती है। तांत्रिक दबंग चुड़ैल के सामने ही उस पंडित को मार डालता है। जो भी मेरे रास्ते में रोड़ा बनेगा, मैं उन सबको मार डालूंगा। दबंग चुड़ैल के बदले हुए रूप को देखकर सरपंच का सर घूम गया था। वो उस तांत्रिक के बारे में पता करवाता है तो पता चलता है कि दबंग चुड़ैल उसके कब्जे में है, और गांव में आज तक जितने भी कत्ल हुए हैं उन सब के पीछे उस तांत्रिक का ही हाथ है। ये जानने के बाद सरपंच सीधा इंस्पेक्टर खेकड़ा के पास जाता है। अच्छा, तो ये बात है, उस तांत्रिक ने हमारी दबंग चुड़ैल को अपने कब्जे में कर लिया है। मैं तो एक बारी में दबंग चुड़ैल को पहचान भी नहीं पाया, बड़ी ही कमजोर लग रही थी। आप कुछ कीजिए, आपकी तो वो बहुत अच्छी दोस्त भी है और गांव वालों की मददगार भी। एक अच्छे दोस्त की तरह मैं अपनी दोस्त की मदद जरूर करूंगा। तांत्रिक कितना भी ताकतवर हो, लेकिन दबंग चुड़ैल को मैं उसके चंगुल से छुड़ा ही लूंगा। अब तो सारे गांव वालों को भी पता चल गया था कि तांत्रिक ही कातिल है, और वो दबंग चुड़ैल को अपने कब्जे में करके बैठा हुआ है। इंस्पेक्टर खेकड़ा ने अपने कुछ सिपाहियों को तांत्रिक के ऊपर निगरानी के लिए लगा दिया। वो दिन रात तांत्रिक की निगरानी कर रहे थे, और आखिर एक दिन उन्हें मौका मिल जाता है। तांत्रिक अपनी झोपड़ी को छोड़कर किसी काम से बाहर चला जाता है। तब इंस्पेक्टर खेकड़ा वहां पर आता है और देखता है कि दबंग चुड़ैल को उसने एक बोतल के अंदर बंद किया हुआ है। हवलदार, इस बोतल को तोड़ दो। हवलदार जैसे ही बोतल को तोड़ता है, दबंग चुड़ैल उसमें से बाहर निकल आती है। वो बहुत ही कमजोर लग रही थी। बड़ी मुश्किल से वो खड़ी हो पाती है और, कौन हो तुम? यहाँ मेरे आका के घर में क्या कर रहे हो? मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। होश में आओ दबंग चुड़ैल, होश में आओ। तुम भूल गई हो मैं इंस्पेक्टर खेकड़ा, हम दोनों तो दोस्त हैं, और तुम्हारी ये हालत, तुम उस तांत्रिक के चुंगल में नहीं आ सकती। तुम तो दबंग चुड़ैल हो जो अच्छे अच्छे तांत्रिकों की छुट्टी कर देती हो। मैं दबंग चुड़ैल हूं? नहीं नहीं, मैं अपने आका की गुलाम हूं। तभी हवलदार आकर इंस्पेक्टर खेकड़ा के कान में कुछ कहता है, और तभी इंस्पेक्टर खेकड़ा अपनी जेब से फोन निकालता है और गाना बजा देता है। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। गाना बजते ही दबंग चुड़ैल के अंदर जोश भरने लगता है। वो धीरे धीरे खुद को ताकतवर महसूस करने लगती है। तभी इंस्पेक्टर खेकड़ा देखता है कि दबंग चुड़ैल के गले में एक लाल रंग का धागा है। वो दबंग चुड़ैल के उस धागे को तोड़ देता है, और धागा टूटते ही दबंग चुड़ैल गाने के ऊपर डांस करने लगती है। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। अरे इंस्पेक्टर खेकड़ा, तुम यहाँ, और मैं कहाँ हूँ? अरे हाँ, मुझे तो याद आया, मैं तो तांत्रिक के पास आई थी, उसने मुझे अपनी शक्ति से गुलाम बना लिया। तुम सही हो गई हो दबंग चुड़ैल, तुम सही हो गई हो मेरी दोस्त। तुम भूलो मत कि तुम दबंग चुड़ैल हो और तुम्हें उस तांत्रिक का खात्मा करना है, और इस काम में हम तुम्हारे साथ हैं। तभी एक सिपाही इशारा कर बताता है कि तांत्रिक वापस आ रहा है। दबंग चुड़ैल अदृश्य रूप में वहीं पर छुप जाती है। इंस्पेक्टर खेकड़ा भी दरवाजे के पीछे छुप जाता है। तांत्रिक जैसे ही अंदर आता है, इंस्पेक्टर खेकड़ा उसके सर पर बंदूक लगा देता है। अपने हाथ ऊपर करो, हमें पता चल गया है कि तुमने कितने लोगों का कत्ल किया है, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ये सुनकर तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगता है। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, देखो अभी तुम्हारी दबंग चुड़ैल ही तुम्हें मार डालेगी। तभी तांत्रिक दबंग चुड़ैल को आवाज लगाने लगता है, लेकिन फिर वो देखता है कि वो शीशी तो टूटी पड़ी है जिसमें उसने दबंग चुड़ैल को कैद किया हुआ था। तभी दबंग चुड़ैल अपने इंस्पेक्टर रूप में आती है और तांत्रिक के सामने खड़ी हो जाती है। तुमने क्या सोचा कि तुम मुझे अपने काबू में कर लोगे और कुछ भी करवा लोगे? मत भूलो कि मैं दबंग चुड़ैल हूँ, और मैं हमेशा इंसाफ का साथ देती हूँ। और तू भी मत भूल दबंग चुड़ैल कि मैंने तुझे कई महीनों से अपनी कैद में किया हुआ है। वो तो तूने मुझे धोखे से अपने काबू में कर लिया, लेकिन मैं भी अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दबंग चुड़ैल तांत्रिक को संभलने का मौका नहीं देती। उस तांत्रिक को उठाकर इधर उधर पटकने लगती है। उसकी हालत बुरी हो जाती है। वो उसकी झोपड़ी में रखे हुए सारे सामान को भी जला देती है। बस दबंग चुड़ैल, बस
अब तुम कानून को अपने हाथों में मत लो, इसे मेरे हवाले कर दो। सही कह रहे हो इंस्पेक्टर, इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। इंस्पेक्टर खेकड़ा उस तांत्रिक को ले जाता है और उस पर कानूनी कार्रवाई करता है और उधर दबंग चुड़ैल वापस जंगल आ जाती है। सब लोग दबंग चुड़ैल को वापस उसी रूप में देखकर बहुत खुश होते हैं।